Hello everyone. Today we are going to study about the 4 R's in a supply chain management. देखिए ये जो 4 R's का जो कॉन्टेक्स्ट है ये डिफरेंट है उन 7 R's के कॉन्टेक्स्ट से जो कि हमें ट्रेडिशनल सप्लाई चेन में देखने को मिलते हैं। उसमें आपका राइट प्रोडक्ट इंक्लूड है, राइट प्राइस है, राइट प्लेस है, राइट क्वालिटी है, राइट क्वांटिटी है, राइट टाइम है, राइट कॉस्ट है। ये तो वो कॉन्टेक्स्ट है जो कि 7 R's से रिलेटेड है। अच्छा, अब जो 4 R's का कॉन्टेक्स्ट है या जो 4 R's जो फोकस रखता है वो रखता है आपकी रेस्पॉन्सिवनेस पे, रिलायबिलिटी पे, रेजिलेंस पे और रिलेशनशिप पे। तो ये जो 4 R's हैं ये आपको हेल्प आउट करते हैं टू डिज़ाइन योर सप्लाई चेन विद सम ऑब्जेक्टिव्स कि जी आप किसी तरीके से कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें, आप विजिबिलिटी को इन्हेंस कर सकें, आप जो डिसीजन मेकिंग है उसे क्विक परफॉर्म कर सकें और जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हें आप बेहतरीन अंदाज से यूटिलाइज कर सकें। सो द फर्स्ट R इज़ रेस्पॉन्सिवनेस। देखिए वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ JIT इन अ सेंस कि जी जो भी आपके सप्लाई चेन पार्टनर्स हैं, चाहे वो आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स हैं या रिटेलर्स हैं, दे वांट शॉर्ट लीड टाइम। अच्छा, शॉर्ट लीड टाइम साथ ही साथ कस्टमाइजेशन भी, कस्टमाइजेशन इन अ सेंस कि जी दे वांट रैपिड रेस्पॉन्स और अ क्विक रेस्पॉन्स, या जो भी आपका रेस्पॉन्स टाइम है उसको शॉर्टर टाइम पीरियड में आप मॉडिफाई कर सकें या उसे कस्टमाइज़ कर सकें। अच्छा, जो ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी है टू रेस्पॉन्ड फास्ट और रेस्पॉन्ड क्विकली, इट इज़ कॉल्ड एजिलिटी। एजाइल सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड मेरी एक वीडियो है और आई विल रिकमेंड यू कि आप वो वीडियो लाजमी देखें। अच्छा, अब जो ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी है टू रेस्पॉन्ड और टू बिकम एजाइल, इट इज़ ऑल अबाउट सेंसिंग कि जी व्हाट इज़ हैपनिंग एट दी मार्केट प्लेस। यही वजह है कि आज बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस फोकस रखती हैं ऑन डिमांड ड्रिवन डाटा रादर देन फोरकास्ट ड्रिवन डाटा। P&G वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल व्हेन दे फॉर्म देयर कस्टमर ड्रिवन सप्लाई चेन नेटवर्क, तो व्हाट दे डिड, उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ सेल के डाटा को यूटिलाइज किया और इंटीग्रेट किया विद देयर सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर्स, ताकि वो फास्ट रेस्पॉन्स कर सकें और एजिलिटी के साथ परफॉर्म कर सकें। सो द बॉटम लाइन इज़ कि जब भी आप अपनी सप्लाई चेन को एजाइल बनाने जाएंगे, जब भी आप अपनी सप्लाई चेन को रेस्पॉन्सिव बनाने जाएंगे, तो उसके लिए जो की पॉइंट है वो ये है कि फिर आपका फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो काफ़ी फास्ट हो। द सेकेंड R इज़ रिलायबिलिटी। देखिए, वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच टू इम्प्रूव योर सप्लाई चेन इज़ कि आप अपने प्रोसेसेस की जो वेरिएबिलिटी है या जो उसकी वेरिएंस है उसे कंट्रोल रखें और उसमें ज़्यादा वेरिएंस ना आए। ये फंडामेंटल रूल है कि अगरचे तो आपके प्रोसेसेस में वेरिएशन नहीं होगी तो आपके प्रोडक्ट में भी वेरिएशन नहीं होगी। यही वजह है कि आज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो लीन की फ़िलासफ़ीज़ को यूज़ करती हैं, वो सिग्मा की फ़िलासफ़ी को यूज़ करती हैं कि वो किसी तरीके से प्रोसेसेस को स्टैंडर्डाइज़ करें। रीज़न इज़ कि प्रोसेसेस अगर स्टैंडर्डाइज रहेंगे तो फिर आपकी जो प्रोडक्ट है वो भी स्टैंडर्डाइज रहेगी। अनदर अप्रोच इज़ कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो री इंजीनियरिंग के थ्रू, प्रोसेस री इंजीनियरिंग के थ्रू अपने प्रोसेसेस को अगेन जो है वो कस्टमाइज़ करती हैं, उन्हें मॉडिफाई करती हैं ताकि वो एक बेस्ट आउटपुट जो है वो हासिल कर सकें। सो द बॉटम लाइन इज़ कि अगरचे तो आप अपनी सप्लाई चेन को रिलायबल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सप्लाई चेन को रीडिज़ाइन करना पड़ता है। आपको लीन और सिक्स सिग्मा और जो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग जैसी अप्रोचेज़ हैं उन्हें यूज़ करना पड़ता है। द थर्ड R इज़ रेजिलेंस। देखें, अगर हम सप्लाई चेन के ट्रेडिशनल कोर ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो वो कॉस्ट मिनिमाइजेशन है और सर्विस ऑप्टिमाइजेशन है, जबकि जो आज की सप्लाई चेन है वो रेजिलेंस पे भी जो है वो फोकस रखती है। रेजिलेंस बेसिकली आपकी सप्लाई चेन की वो एबिलिटी है जिसके तहत आप डिस्ट्रप्शन को, सरप्राइजेस को और जो इश्यूज़ हैं या हर्डल्स हैं या अनसर्टेनिटीज़ हैं उन्हें इफेक्टिवली मैनेज करते हैं। देयर आर मैनी अप्रोचेस जिसके थ्रू आप सप्लाई चेन को रिजिलियंट बनाते हैं, लाइक वो आपका कैपेसिटी और इन्वेंट्री बफर के थ्रू आप जो है वो अपनी सप्लाई चेन को रिजिलियंट बनाते हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाते हैं, आप मल्टी सोर्सिंग्स परफॉर्म करते हैं, आप नियर शोरिंग जो है वो परफॉर्म करते हैं। सो दीज आर दी फ्यू अप्रोचेज फ्रॉम मैनी अप्रोचेज जिसके तहत आप अपनी सप्लाई चेन को रिजिलियंट बनाते हैं। द फोर्थ इज़ रिलेशनशिप। देखें, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का भी यूज़ करती हैं, वो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का भी जो है वो यूज़ करती हैं। सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप को जो है वो परफॉर्म करती हैं विद द सप्लायर्स, ताकि वो इनोवेशंस को जो है वो परफॉर्म कर सकें, ताकि वो बेटर सोर्सिंग्स को जो है वो परफॉर्म कर सकें और साथ ही साथ जो कॉस्ट की मिनिमाइजेशन है वो भी परफॉर्म कर सकें। साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का भी जो है वो यूज़ करती हैं ताकि वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को, कस्टमर अट्रैक्शन को, कस्टमर रिटेंशन को जो है वो परफॉर्म कर सकें। ऑर्गेनाइजेशंस फीडबैक के थ्रू कस्टमर्स का डाटा जो है वो कलेक्ट करती हैं ताकि वो अपने प्रोसेसेस को, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें जो है वो इनोवेट कर सकें और जो प्रोडक्ट है उसे अकॉर्डिंग टू दी कस्टमर डिमांड या कस्टमर डिज़ायर जो है वो बना सकें। सो दीज आर दी 4 R's जिसमें आपका रेस्पॉन्सिवनेस है, रिलायबिलिटी है, रेजिलेंस है और रिलेशनशिप है। ये 4 R's
आपको हेल्प आउट करेंगे टू डिज़ाइन योर सप्लाई चेन, टू मेक योर सप्लाई चेन एफिशिएंट और इफेक्टिव। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी 4 आवर्स, और आई होप कि आज की वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर समझा होगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगरचे तो आपका कोई क्वेश्चन हो, दैन यू आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन।